रामचंद्र गोस्वामी महाराज के लिए कि यदि पाप और पुण्य शरीर करता है तो यातनाएं आत्मा को क्यों भुगतनी पड़ती है? पाप पुण्य शरीर करता है और कष्ट आत्मा को भोगना पड़ता है। आत्मा तो निर्लिप्त है, लेकिन कष्ट इसलिए भोगता है कि शरीर से तादात्म्य कर लिया है, अपने को शरीर मान लिया है। अब शरीर और उसके स्वरूप में बिल्कुल भिन्नता है। शरीर जड़ है, वो चेतन है, लेकिन अब उसके स्वरूप का आवरण हो गया। माया उसके स्वरूप को ढक ली है और अपना स्वरूप उसको ज्ञान नहीं है और शरीर को ही मैं मानने लगता है। शरीर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो जीवात्मा भी अपने को ब्राह्मण मानने लगता है। उस शरीर में तादात्म्य करने से उसका मन से तादात्म्य हो जाता है, मन ही मन संकल्प करता है। उस शरीर में तादात्म्य करने के कारण उसको दुख भोगना पड़ता है। यदि वो अपने को कर्ता न माने, अपने को भोक्ता न माने, तो वो पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होगा। अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को भोक्ता मान लेता है, इसलिए उसको दुख को भोगना पड़ता है। वो अपने से दुख के लिए अपने को तैयार कर दिया। वास्तव में वो शरीर से तादात्म्य न करे तो कोई भी कर्म का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होते। जो मुक्तात्मा पुरुष हैं, जिनका दैहिक अध्यास समाप्त हो गया है, तो वे सुख दुख नहीं भोगते। जो शरीर से तादात्म्य रखे हैं, शरीर में मैं बुद्धि और शरीर से संबंधित पदार्थों में ये मेरा है मम बुद्धि रखे हैं और इसके चलते दुख भोग रहे हैं। बहुत सुंदर। तो महाराज, ये जो प्रश्न इस प्रकार था कि यदि पाप या पुण्य अगर शरीर करते हैं तो आत्मा को दुख क्यों उठाना पड़ता है? तो महाराज एक्सप्लेनेशन किए कि जब हमारी आसक्ति, हमारा जो देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब हम लोग सोचते हैं तो जिसके कारण हम लोग को दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं आत्मा हूँ। तो सारांश में जो महाराज का जो कहना है, लेकिन कुछ ऐसे मुक्तात्माएं हैं जो सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो उनके जीवन में दुख आने के बावजूद भी वो पीड़ा अनुभव नहीं करते। बहुत सुंदर।